नमस्कार, जेके मीडिया देख रहे हैं आप। इस समय मैं कोठी इलाके के अंदर मौजूद हूं, जहां पर रोड न होने के कारण लोगों को काफी दिक्कत आती है। इससे पहले भी हमने काफी सारी वीडियोस उस इलाके की आपको दिखाई है कि उस इलाके के अंदर रोड नहीं है और किस प्रकार से पालकी में उठाकर या चारपाई पर उठाकर लोग जो मरीज को हॉस्पिटल की ओर लेकर जाते हैं, यानी तकरीबन 1 से 1.5 घंटा उस इलाके के लिए, यानी 3 से 5 जो गाँव मैं आपको बताऊं उस इलाके के अंदर है जहां पर रोड नहीं है। तो मेरे साथ इस वक्त उसी गांव के, कोठी गांव के नवीन जी हैं, उन्हीं से बात करेंगे क्योंकि काफी समय से ये हमें संपर्क कर रहे थे कि हम जो अपने रोड के बारे में अपनी बात रखना चाहते हैं कि रोड उस इलाके के अंदर नहीं है। तो आप बता दीजिएगा, सर्वे सुना है कि आपके इलाके के अंदर हुई है, क्या उम्मीद आपको है कितने टाइम के बाद जो रोड आपके इलाके के अंदर काम जो रोड का है वो स्टार्ट होगा? हालांकि कोई उम्मीद अभी नहीं है, जिस प्रकार से हमने सुना है कि चराला को जो इसमें रखा नहीं गया अभी। ये आपने सही कहा कि काफ़ी अरसे से ये जो हमारे रोड का सिलसिला चलता आ रहा है, क्योंकि पहले भी यहाँ पे ये टेंटेटिव सर्वे 3 बार हो चुकी है, ये चौथी बार हुई है। लोगों को कैसे हम विश्वास दिलाएं कि इस बार भी निकलेगी। ये परसों या अभी 1 महीने के आसपास ये टेंटेटिव सर्वे हुई है, जिसे रस्सी के साथ मापा गया, 10 किलोमीटर के आसपास है। क्योंकि जो हमारे गाँव कोठी पाई, कोठी बाला, झाजका और शकला, यहाँ तक टेंटेटिव सर्वे हुई है। मैं लोगों को ये चीज विश्वास हो चुका, क्या पता आ जाए। चौथी बार टेंटेटिव सर्वे हुई है विदाउट वो क्या बोलते हैं मशीन के अलावा। जो इनके पास मशीन होती है, अगर उसके ऊपर डीपीआर बनती है, लेकिन ये रस्सी के साथ हुई है। मैं चाहता हूं कि जो यहाँ के एमएलए, हमारे एमएलए दिलीप सिंह परिहार है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमारे इन 3 गांवों को रखे, क्योंकि चिरालक में सबसे लंबी जो रोड हमारी है 3-4 गांव को कनेक्ट करती है, जिसमें कोठी पाई, कोठी बाला, झाजकाश और शकला है। मैं इस बार जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं दिलीप सिंह परिहार जी, वो जरूर इस पर नजर रखें, क्योंकि लोगों को बड़ी उम्मीद उनसे है, क्योंकि उनको मैंडेट यहाँ इस इलाके से उनको ही मिला है। मैं चाहता हूँ कि वो इन गाँव का देख रेख करें, इधर आए, लोगों के साथ बात करें, क्योंकि और भी एमएलए नौजवान जो यंग यूथ है उनने अपने इलाके में काम करना स्टार्ट किया है। आप भी आए, आप भी देखें हमारे इलाकों में क्या क्या समस्या है। इस इलाके में आए परिजा। देखिए, 2 तहसीलों को ये रोड जो कनेक्ट करेगी, यानी जो कोठी बाला का इलाका है वो जो पंचायत जुगोता के अंदर आता है, यानी भेला तहसील इसमें आएगी, चिराला तहसील जो इसको कनेक्ट करेगी। और आप मुझे बता दीजिएगा कितनी जो दिक्कत आपको आती है जब कोई जो बीमार हो, क्योंकि पालकी में उठाकर आपको लेना है, उसके बाद आपको गाड़ी का वेट करना है। अगर वेट नहीं करना तो गाड़ी आप बुकिंग करोगे तो काफी आपको जो महंगा पड़ता है। तो क्या आपकी जो रिक्वेस्ट है, एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँ तो लगभग 1 से 1.5 घंटा इन इलाकों में पहुंचने के लिए लगता जी है। जी बिल्कुल, ये बहुत पहाड़ी एरिया, हिली एरिया है। जब भी कोई बीमार होता है तो हमें पालकी का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन पालकी के लिए भी हमारे पास 4 या 5 बंदे अवेलेबल होने चाहिए। अगर आपको पता है कि गांव में 4-5 बंदे कहाँ से ढूंढोगे आप? जहाँ पे रोड नहीं है वो काम पे चले जाते हैं। अचानक कोई बीमार होता है तो उसको उठाने के लिए हमें पहले उसका इंतजाम करना पड़ता है कि लोगों को बुलाना है, पहले उनका वेट करना, 4-5 घंटे उनका वेट करना, उसके बाद लोग वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, उसके बाद उसको चारपाई पर उठाकर रोड तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन मैं यही उम्मीद करूंगा, क्योंकि 2014 में हमारे दिलीप सिंह परिहार ने वादा किया था कि आपको रोड पहुंचाऊंगा, क्योंकि लोगों ने विश्वास जताया। उस टाइम 2.5 साल का टर्नओवर उनका रहा, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। उनने आश्वासन दिया, कुछ नहीं कर पाए, लेकिन इस बार फिर उनने आश्वासन दिया एक टेंटेटिव सर्वे करवा के। उम्मीद है लोगों को, क्या पता आ जाए। लेकिन अब वो लोगों के बीच में आकर खुद अपनी जुबान से बोलेंगे कि आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपके गांव को रखेंगे तो मानेंगे। लेकिन अब जो सरकार इधर एनसी की है, गवर्नर बीजेपी का है, इनको आपस में लड़ने के बजाय यहाँ के काम करने चाहिए। किसी की टांग खींचने पे नहीं आना चाहिए कि एनसी खींचेगी बीजेपी की टांग और बीजेपी एनसी की खींचेगी, ऐसे हमारे काम नहीं हो सकते। ये तो रोड की बात है कि रोड आपके इलाके के अंदर नहीं है। इसके अलावा और क्या क्या जो चीजें आपके इलाके के अंदर होनी चाहिए? हम खासकर जो डेवलपमेंटल इश्यूज के ऊपर बात करेंगे। आप बता दीजिएगा कि कौन कौन सी जो चीजें, क्या आपके इलाके के अंदर स्कूलों को लेकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा है, या मेडिकल फैसिलिटी आपके इलाके के अंदर कैसी है? आप थोड़ा बता दीजिएगा। पहले मैं आपको स्कूल के बारे में बताऊंगा कि 98% जो है यहाँ पे जो गरीब आवाम है, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाती है अपने बच्चों को। हमारा ये हाई स्कूल यहाँ पे है, जिसको हाई सेकेंडरी के लिए वादा किया गया है हमारे एमएलए साहब ने कि इस बार आपको हाई सेकेंडरी स्कूल यहाँ पे दिया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से हमें ये कहना पड़ रहा है कि उनने इस बार जीतने के बाद इसके बारे में कोई बात नहीं की है।
तो या अभी यहाँ पे हमारे पास स्टाफ अवेलेबल नहीं है। 5 टीचर है हमारे पास, 3 टीचर और 2 मास्टर ग्रेड है, तो समझो 5 पोस्टें वैकेंट है। तो आप 150 बच्चे को आप 5 टीचर कैसे उनको कवर करेंगे? अब दोबारा फिर स्कूल लगने वाले हैं, छुट्टियां खत्म हो गई है, दूसरा सेक्शन लगने वाला है। तो मैं चाहूंगा कि जो इस दायरे में आते हैं, एजुकेशन दायरे में, तो उनको यहाँ ये जो हमारी पोस्टें वैकेंट है उनको भरपाई करे, ताकि हमारे बच्चे जो है वहां से सही ढंग से पढ़ पाए। लेकिन ये इनने कभी स्कूल के बारे में बात नहीं की, क्योंकि इनने अपने ही बारे में बात की कि हमारे बच्चे अनपढ़ रहे हैं और ये अपनी राजनीति चमकाते रहे। स्कूल के बारे में बात करेंगे, देखो हमारा स्कूल इधर आगे कब से बन रहा है, उस ग्राउंड में उनको प्रेयर, यानी सुबह जो हम बच्चों को मॉर्निंग असेंबली में प्रेयर करनी है, तो उसके लिए जगह नहीं है। उस ग्राउंड को कौन ठीक करेगा? वहां पे ढेरों पत्थर पड़े हुए हैं। वो अगर उसके बारे में हम बात करते हैं तो उसको आगे तक पहुंचाने का, आपके जरिए से हम आगे तक बात पहुंचाते हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं होता है, ना उसके ऊपर एक्शन होता है। तो फिर हम बताओ कि सरकार किस चीज के लिए चुनी जाती है? एक ये मीडिया है, मीडिया के जरिए हम अपनी आवाज एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं, लेकिन वहां पे कोई कार्य ना हो, उसके ऊपर एक्शन ना हो, तो फिर हमारा क्या फायदा इस बात करने का? मैं तभी ये बात कहता हूं कि आप एक ऐसे व्यक्ति को चुने जो हमारी बात सुने। जो भी अगर सरकार ही इन कामों को चलाती है, तो सरकार में जिस बंदे को हम बैठाते हैं तो उसका काम है कि कार्य करना, लेकिन जब वो कार्य वो काम नहीं करेगा, धर्म के नाम पर वोट मांगेंगे, तो धर्म ये इस चीज के लिए नहीं है। धर्म की अलग नीति है। जैसे हमारे नवरते आते हैं तो धर्म तब है हिंदुओं के लिए, और जब मोहम्मदन के वो रमजान का महीना आता है वो अलग अपने तरीके से मनाएंगे। धर्म अलग चीज है और राजनीति अलग चीज है। ये लोग धर्म 4 दिन जोड़ेंगे और आपस में लड़ाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद अपनी कुर्सी पर बैठ जाएंगे, विराजमान हो जाएंगे और दूसरों को आपस में लड़ाने की कोशिश करेंगे। नहीं, मैं चाहता हूं कि धर्म को अलग रख के डेवलपमेंट की बात करें, ताकि हमारे गरीब लोगों के बच्चे भी आगे पढ़ सकें। अपना आने वाला कल जो है एजुकेशन से ही बेहतर हो सकता है। अगर आपकी एजुकेशन सही होगी तो आप किसी भी सतर तक किसी भी मुकाम को पा सकते हो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो खास इनका जो मुद्दा है, यानी जो भेला तहसील इसमें आती है, चराला तहसील इसमें आती है, और अपना मुद्दा ये रखना चाहते हैं, और भी कुछ मुद्दे हैं, बता दीजिए। ये एक बात और कही थी हमारे दिलीप सिंह परियार ने कि मेरे इलेक्शन से पहले पहले आपको बैंक आ जाएगा। ये माननीय हमारे यहाँ से एक ये यहाँ पे जो हमारा मेन मार्केट है वहाँ पे हमने उनको रोका कि आप बताओ कि इलेक्शन से पहले, क्या आप बताओ कि आपके इलेक्शन जीतने के बाद या जीतने से पहले आप इधर के लिए क्या बनाओगे? क्योंकि यहाँ पे 100 के आसपास दुकानें हैं और सेंटर प्लेस है। पनेजा जो है सेंटर प्लेस है। झाजका, शकला, कोठी, जुगोता, भलारा, नाई, शरनी, इसका सेंटर प्लेस जो है पनेजा है। लेकिन इनने बैंक की उस टाइम में कहा था कि मेरे इलेक्शन से पहले आपको बैंक आ जाएगा, लेकिन वो भी झूठ निकला। मैं चाहूंगा कि अब वो अपने कुर्सी पर विराजमान है, वहां से ये काम कर दे, क्योंकि हमारे लोगों को बहुत सफर करना पड़ता है। खास करके जो बुजुर्ग लोग हैं उनको हम खड़ा कहाँ रखें? एक उस बैंक में कोई फॉल्ट पड़ जाता है उनको घंटों खड़े होना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि अगर इस जगह वो अपने कुर्सी पे विराजमान है, लोगों ने उनको कुर्सी सौंपी है 5 साल के लिए, तो उस कुर्सी पे बैठकर ये कार्य जरूर करे। उसके बाद आपको एक बात मैं और कहूंगा कि मनरेगा के बारे में हमेशा हम बताते आए हैं। काफी समय से हमने इन लोगों को बताया है कि जो गरीब लोग हैं उनको 100 दिन का रोजगार मिलना चाहिए। अब मुझे बताओ कि इस टाइम टेनवर खत्म हो चुका है, अब मार्च में ये सीटें क्लोज कर देंगे। इनकी अटेंडेंस होगी, किसी की होगी 50, किसी की 40। 100 दिन का रोजगार कहाँ? अगर जब उन्हें कोई कार्ड बनाना बोलते हैं, जाओ जी आप 100 दिन का रोजगार उस पर लिखवा के लेके आओ, कहाँ से लिखवा के लेके आएंगे जब उनने लगाए नहीं होंगे? जो इनके मुलाजिम लोग हैं अपने लोगों के उन्हें लगाए होंगे। आप देखोगे, आप इस सर्वे करवा सकते हो कि 100 दिन किसको दिया इन्होंने। जो उनके साथ मिले हैं, जो इनके साथ कांटेक्ट में पहले से इनका संपर्क है, चाहे वो हमारे एक्स सरपंच हो, एक्स मेंबर हो, एक्स कोई भी हो, जो इनके साथ जिनकी लिपापोती है, जिनके साथ कंसर्न इनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके जितने भी काम होंगे उनके 100 दिन होंगे, 90 प्लस ही होंगे, 100 के आसपास। अगर उसके अलावा आप किसी भी व्यक्ति को देखोगे जो जॉब कार्ड होल्डर है, उसके वही लगाए होंगे 60, 65, 40, 45, बस वही दिन दिए हैं काम। वहां पे उनने बेचारों ने उनसे ज्यादा किया है। अब देखना कि जो इनके साथ लिपापोती करते हैं उनका काम होगा खाली नालों में, ऐसे नालों में जहां पे आले बना होगा उसको खोद के वही लगा, दोबारा एक ऊपर से एक दीवार दे देंगे, एक पत्थर लगा के तो उसको पास करवा लेंगे। लेकिन जिसके 40 या 45 दिन होंगे उससे पूरा काम करवाया होगा बेचारे से, और मटेरियल उसने खुद से लगाया। आप ये जानते हो, इस बार लोगों को उम्मीद थी कि मटेरियल हमें मिलेगा, कि नया टेंडरिंग सिस्टम हुआ है, लेकिन किसी को नहीं मिला। अभी तक जितने भी लोगों ने काम किया अपने जेब से लगाया, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिसने टेंडर लिया है, जब उसके पास इसके अकाउंट में पैसे डाले जाएंगे, जिन लोगों ने काम किया उन तक वो पैसा पहुंचना चाहिए। मैं फिर दोबारा अपील करूंगा, जो ये ब्लॉक डिपार्टमेंट है,
तो इसमें जो भी पैसा आता है, सबसे ज्यादा पैसे गरीब के लिए इस जगह से आता है। पूरे जम्मू कश्मीर के लिए गरीब के लिए पैसा एक मनरेगा ही है, जो एक गरीब उधर से अपने बच्चों को रोजगार दे सकता है। लेकिन जब उसका रोजगार छीनने लगते हैं तो ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है, उनके घरों को आग लगेगी। अगर किसी ने ऐसा किसी गरीब का पैसा खाया होगा, मुझे लगता है कि उसका भला नहीं होगा। आज वो बोलता है कि मैं बड़ी ऊंचाई पर हूं, लेकिन उसने गरीबों का पैसा खाया है, वो नहीं वहां से बच पाएगा। मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग हैं अपनी आवाज जो है, हम तो चला एक सोशल वर्कर के नाते आपको ये चीज बता रहे हैं, मैं चाहता हूं कि हर घर से एक सियासी लीडर पैदा करे, ठीक है। अपनी बात वो खुद रखे, हम तक नहीं आए। हमारी एक दिल की तमन्ना है कि हर घर में एक व्यक्ति या बच्चा उसका निकले या बूढ़ा या कोई भी अपनी आवाज एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने का प्रयास करे, ताकि इनका पैसा कोई न खा सके। जय हिंद। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। तो बहुत सारे मुद्दे जो नवीन जी ने रखे, चाहे हम रोड की बात करें, क्योंकि मेन इशू जो 5 गांव हैं उनमें रोड का आता है। अगर रोड उस इलाके के अंदर पहुंचेगी तो लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पैदल लोग चलते हैं, पूरे दिन भर लोगों का आना जाना जो उस रास्ते से यानी जंगली रास्ता है, खतरा रहता है, जंगली जानवर हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे जो इन्होंने रखे, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी की बात हो या एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इलाके के अंदर किस प्रकार का है, तो कहीं ना कहीं इनकी बात हम जो आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाने की पूरा जो कोशिश करेंगे। और डेली हमारा ये प्रोग्राम रहता है कि हम जो लोगों की आवाज़ जो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएं, और उस जो आवाज़ पहुंचने के बाद उन कामों के ऊपर कोई ना कोई हल हो। तो काफ़ी सारे मुद्दे इन्होंने रखे। अब कल के प्रोग्राम में हम आपको किसी और मुद्दे के बारे में या किसी और इलाके के बारे में दिखाएंगे और बात किसी और से करेंगे कि भाई क्या उस इलाके के अंदर मुद्दा रहेगा। बिक्री जेकी मीडिया, धन्यवाद।